हेलो दोस्तों, मैं रुस्तम राज आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रियांस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए 1 फरवरी का करंट अफेयर्स लाया हूं, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ामों में आपके लिए लाभदायक होगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान कौन सा है? ये यहाँ दिख रहा है, भारत का स्थान 93वां है। भारत का स्थान कौन सा है? 93 है, ठीक है ना। अब यहाँ दिख रहा है भ्रष्टाचार सूचकांक, यहाँ दिख रहा है करप्शन रिसेप्शन इंडेक्स। इसमें फर्स्ट पायदान जो होता है, फर्स्ट नंबर पर डेनमार्क आता है। कौन सा है? डेनमार्क आता है, ठीक है। और दिख रहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। ये सूचकांक जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, इसको कहेंगे। यहाँ दिख रहा है 93, ये 93 जो है टोटल कुल देश कितना है? तो ये है 93/180। टोटल देश में इंडिया का स्थान 183वां है, ठीक है ना। और देख रहा है इसका स्कोर 100 में से इसका स्कोर 39/100 है। 100 में इसका है 39 है, ठीक है ना। और देख रहा है 180वां कौन सा है? लास्ट वाला कौन सा है? तो ये सोमालिया है। लास्ट वाला कौन सा देश है? तो सोमालिया देश आता है। सोमालिया देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और हमारा जो पाकिस्तान है, उसका स्थान पाकिस्तान है, इसका स्थान 29वां है। पाकिस्तान का स्थान कितना है? तो 29वां है। अब यहाँ दिख रहा है कि भुखमरी में भारत का स्थान कितना है? तो 11वां है, ठीक है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो ये 4था स्थान है, ठीक है ना। और देखना है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। हाल ही में WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार किन देशों को सम्मानित किया है? तो ये है, पहले तो दिखना है WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। इसका मुख्यालय जिनेवा होता है, ठीक है। इसके वर्तमान हेड टेड्रोस है। वर्तमान हेड कौन सा है? तो ये है टेड्रोस। जो है वर्तमान हेड है हु का, ठीक है ना। और देखना है इसमें 5 देश और शामिल हुआ है। तो 5 देश है डेनमार्क है, पोलैंड है, सऊदी अरब है, थाईलैंड है और लिथुआनिया है। तो यहाँ आपका आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। और देख रहे हैं इसको WHO ने रिप्लेसमेंट पहल में इसको स्टार्ट किया था। और देख रहा है 2018 से 2023 तक ये चला था। क्या चला था? तो ट्रांसफैट चला था, ठीक है ना। यहाँ देख रहा है ट्रांसफैट है क्या? ट्रांसफैट वह है, इसे मान के चलिए कि एक ही तेल का
बार बार यूज करके पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, कचौड़ी या तले हुए खाद्य पदार्थ में ट्रांसपेरेंट होता है। इसको अगर बार बार एक ही तेल को यूज करके खाना बनाते हैं तो वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। ठीक है ना। चलते हैं आगे, देखते हैं महत्वपूर्ण बातें। यहाँ देखना है डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा क्या है। तो डेनमार्क की राजधानी कोपहेगन कोपेहेगन कोपेनहेगन हेगन और मुद्रा क्रोन है। मुद्रा क्या है? तो क्रोन है। ठीक है ना। मुद्रा क्या है? राजधानी कोपेनहेगन है और मुद्रा क्रोन है। ठीक है ना। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर है? डेनमार्क जटलैंड प्रायद्वीप पर है। प्रायद्वीप पर है। ठीक है ना। डेनमार्क कौन सा द्वीप पर है? तो जटलैंड प्रायद्वीप पर है। और देखना है यहाँ पे बाल्टिक देश। तो बाल्टिक देश के अंतर्गत 3 देश आते हैं। ठीक है ना। तो पहला है लिथुआनिया लिथुआनिया। दूसरा है लातविया। तीसरा है एस्टोनिया। ठीक है ना। लातविया की राजधानी रीगा है। लातविया की राजधानी कहाँ है? तो लीगा है। लातविया की राजधानी लीगा है। ठीक है ना। और यहाँ पे देखना है सऊदी अरब की राजधानी और मुद्रा क्या है। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और मुद्रा रियाल है। मुद्रा क्या है? रियाल है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद और मुद्रा रियाल है। ठीक है ना। और देखना है वारसा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये विस्तुला नदी के किनारे स्थित है। और वारसा है कहाँ? तो वारसा पोलैंड में है। वारसा कहाँ है? तो ये पोलैंड में है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सिकंदर किस देश के 17वें राजा नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मलेशिया के राजा बने हैं इब्राहिम सिकंदर वहाँ के राजा बने हैं। ठीक है ना। वहाँ देखना है वहाँ राजा कहाँ बैठता है। तो ये नेशनल पैलेस में बैठते हैं। नेशनल पैलेस में बैठते हैं। ठीक है ना। यहाँ जो राजा बनता है वहाँ 5 साल के लिए बनता है। यहाँ भी राजा 5 साल के लिए बनता है। ठीक है ना। यहाँ पे कुल 9 शाही परिवार हैं। 9 शाही परिवार हैं। ठीक। 9 शाही परिवार हैं। ठीक। हर 5 साल बाद एक परिवार वाले का नंबर आता है। मतलब जैसे ऋतु परिवर्तन होता है ना, उस तरह से एक एक का नंबर बार बार आते रहता है। ठीक है ना। और देखना है मलेशिया मलाया प्रायद्वीप पर है। जो मलेशिया है कौन सा प्रायद्वीप पर है? ये मलाया प्रायद्वीप पर है। अब राजधानी इसका क्या है? मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर वहाँ की राजधानी है। और मुद्रा रिंगिट है। रिंगिट वहाँ की मुद्रा है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किससे है? मतलब ये कंपनी किससे है? तो ये एलन मस्क के द्वारा बनाया गया। ठीक है ना।
इसका काम है, इसकी सोच रहा है कि मनुष्य के दिमाग में चिप फिट करने वाला है, ठीक है ना, मतलब ब्रेन को ट्रांसप्लांट करने वाला है। इसका उपयोग न्यूरोलॉजिकल रोग उपचार के लिए किया जाएगा, ठीक है। और है ये एलन जो 2016 में से ये काम शुरू किए थे, उन्होंने बंदर के दिमाग में ये चिप लगा दिए हैं। अब हम लोग की मनुष्य की बारी है, ठीक है। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण बातें, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ठीक है। और ईसीजी का संबंध हृदय कार्डियोग्राफी से, ठीक है ना। और देखना है मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो ये सेरिब्रम होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो सेरिब्रम होता है। और देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ठीक है ना। और ये दूध निकालने वाला हार्मोन है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान महिला से दूध निकालने वाला ये हार्मोन है, ठीक है। और देखना है मस्तिष्क की रेत, सैंड ऑफ ब्रेन, पेनियल ग्रंथि, ठीक है। पेनियल ग्रंथि के को कहते हैं, ठीक है। सोना जागना सभी यही डिसाइड करता है, मतलब कितना बजे हमको जागना है, कितना बजे सोना है, ये सब काउंट करता है, तो पेनियल ग्रंथि करता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है डीआरडीओ ने किया है, ठीक है। लॉन्च करने वाला कौन है, तो डीआरडीओ है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुआ था। और देखना है डीआरडीओ के वर्तमान हेड कौन है, तो ये है डीआरडीओ की वर्तमान हेड देख लेते हैं, तो ये है समीर कामत जो है डीआरडीओ की वर्तमान हेड है। और देखना है फर्स्ट हेड कौन थे, डीआरडीओ के फर्स्ट हेड कौन थे, तो ये थे दौलत कोठारी, ठीक है ना। दौलत कोठारी थे डीआरडीओ के फर्स्ट हेड, ठीक है। इसका ध्येय वाक्य क्या है, डीआरडीओ का ध्येय वाक्य क्या है, तो ये वलास्यम मूलम ज्ञानम, ये है इसका ध्येय वाक्य। इसका यूज कब करते हैं, ये जो मोबाइल ब्रिज सिस्टम जो लागू हुआ सर्वत्र, वो कब यूज करेंगे, तो ये होगा आपदा में पानी ब्रिज का ये निर्माण करेगा, ठीक है ना। कौन निर्माण किया, तो भारत अर्थ, जो मोबाइल ब्रिज सिस्टम का निर्माण सर्वत्र का किसने लॉन्च बनाया था, तो ये बनाया भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो हमारे बेंगलुरु में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद किसे नियुक्त किया गया है, तो ये देखना है TRAI, टी से हो गया टेलीकॉम, आर से हो गया रेगुलेटिंग, और ए से हो गया अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हो गया टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो गया TRAI का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है ना। TRAI का फुल फॉर्म हो गया, ठीक। यहाँ देखना है इसके अध्यक्ष है अनिल लोहाटी इसके
वर्तमान अध्यक्ष है, ठीक है ना। और देखना है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है अरविंद पड़गड़िया। और हमारे महान्यायवादी 76वें ये कौन है, तो ये है आर वेंकटरमणि। आर वेंकटर हमारे 76वें महान्यायवादी हैं, ठीक है। और देखना है हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है। शुभंकर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखना है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ खेला गया है, इसको होस्ट करने वाला कौन है, तो ये लद्दाख है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर होस्ट किया है, ठीक है ना। और देखना है इसका जो शुभंकर है वो है स्नो लियोपोल्ड, मतलब हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा पैंथेरा अनाकिया। अनाकिया यह इसका वैज्ञानिक नाम है। और लद्दाख में इसे सानी भी कहते हैं, ठीक है ना। लद्दाख में इसे क्या कहते हैं, सानी भी कहते हैं। और देखना है बीड़ा मंगाई खेलो इंडिया यूथ गेम जो तमिलनाडु में हुआ था उसका शुभंकर ये है बीड़ा मंगाई, ठीक है। मेमोरीज ऑफ जियागन ये कहाँ का 19वें आसियान गेम्स है हांगकांग, जो हांगकांग में हुआ था उसका शुभंकर है, ठीक है। फे है जो 4th पैरा एशियाई गेम्स का शुभंकर है, ठीक। आगे देखना है, नेक्स्ट चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन में महत्वपूर्ण बातें। मोगा जो है 37वें नेशनल गेम्स जो गोवा में हुआ था उसका शुभंकर मोगा है, ठीक है ना। और 38वां नेशनल गेम्स जो होगा वो कहाँ होगा, 38वां नेशनल गेम्स कहाँ होगा, तो ये है उत्तराखंड में होगा, उत्तराखंड में होने वाला है, ठीक है। और देखने उज्ज्वला जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो न्यू दिल्ली में हुआ था उसका शुभंकर क्या है, उज्ज्वला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी रिजर्व अघानासनी मुहाना और मगधी के रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये आपका आंसर कहाँ हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखना है रामसर साइट्स को ही आर्द्रभूमि दलदली भूमि भी कहते हैं, ठीक है। रामसर साइट्स 2 फरवरी 1971 ईस्वी में ये पहली बार आया था, ठीक है ना। यहाँ दिखता है 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, ठीक है। और देखना है भारत में कुल रामसर साइट्स कितना है, तो ये पहले 75 था लेकिन 5 जगह को और शामिल होने के बाद यह हो गया टोटल 80 हो गया, ठीक है। अब देखना है
इन 80 जगह में से सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ है? तो फर्स्ट में है तमिलनाडु। फर्स्ट में क्या है? तो यहाँ पे तमिलनाडु है, ठीक है ना। फर्स्ट में आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु यहाँ पे 16 है। उत्तर प्रदेश में यह 10 है। यूपी में यह 10 है, ठीक है ना। और देखना है भारत में इसकी पुष्टि 1982 ईस्वी को की गई थी, ठीक है ना। अब यहाँ देखना है, माफ कीजिए सर, इसका आंसर ये ना हो कि ये हो जाए कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कर्नाटक होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो ये है भारत जनसंचार अधिनियम संस्थान। भारत जनसंचार संस्थान को ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, ठीक है। अभी हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है ना। और देखना है भारतीय जनसंचार संस्थान की स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है। और देखना है अभी हाल ही में इसके पहले NCERT को यह दर्जा प्राप्त हुआ था। और NCERT की अभी वर्तमान हेड दिनेश सकलानी वहाँ के भी वर्तमान हेड है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में झारखंड के CM पद किसे नियुक्त किया गया? CM पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है हमारे चंपई सोरेन। पहले कौन थे? तो हेमंत सोरेन, ठीक है ना। झारखंड, अब देखते हैं यहाँ पे झारखंड की स्थापना कब हुआ था? तो ये 2000 ईस्वी में हुआ था। और जो हमारे यहाँ पे JMM मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, जिसके CM कौन थे? हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किसने किया है? तो ED ने किया है। ED का फुल फॉर्म होता है परिवर्तन निदेशालय ने। और यहाँ देखना हेमंत सोरेन को किस लिए गिरफ्तार किया गया है? तो इनको रांची में जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। और ED का ये काम है वो 14 दिन तक किसी को भी गिरफ्तार करके रख सकता है, ठीक है ना। यहाँ देखना है ED की स्थापना कब हुआ था? ED की स्थापना 1 मई 1956 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। ये केवल 2 अधिनियम के तहत ही काम करता है। पहला है विदेशी मुद्रा लेन देन में घोटाले। अगर कोई विदेशी मुद्रा लेके घोटाला कर रहा है तो उसमें ये काम कर सकता है, ठीक है। और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी ये किसी को गिरफ्तार करता है, ठीक है। आशा करती है वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना
ना भूलें। थैंक यू।